तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो एम्बेसी की लाइन से शुरू होता है और उस एक सवाल पर खत्म होता है। वो सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो डर, वो टेंशन, वो पसीना जो हर वीजा एप्लीकेंट ने महसूस किया है। आप जानेंगे कैसे एक सिंपल ऑनेस्ट आंसर वीजा दिला सकता है और कैसे एक मजाक भी काम आ सकता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी नेक्स्ट वीजा इंटरव्यू को बना सकते हैं थोड़ा आसान और थोड़ा हल्का। ही वीजा ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें सीरियस थीं, बहुत ही सीरियस। वो अपने माइक्रोफोन की तरफ झुका। मैंने अपनी नर्वस रिफ्लेक्शन को उस शीशे में देखा जो हमारे बीच था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही डरा हुआ फिश हूँ। फिर उसने एक सवाल पूछा, कोई ऑर्डिनरी सवाल नहीं। दिस वॉज द क्वेश्चन, वो सवाल जो सब कुछ बदल सकता था। मेरा पूरा ट्रिप, मेरी सारी प्लानिंग, मेरे सपने की मुझे अमेरिका देखना है, सब कुछ इस सवाल पर टिका था। उसने कहा, सो मिस्टर नोअर, व्हाई एग्जैक्टली डू यू बिलीव यू शुड बी ग्रांटेड दिस वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स? मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, पूरा खाली, जैसे टीवी स्क्रीन पर शो खत्म होने के बाद स्टैटिक रह जाती है। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा, बूम बूम बूम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रम मेरे सीने के अंदर बज रहा हो, लाउड और पैनिक्ड ड्रम। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरी स्माइल ऐसी लगी जैसे मैंने कोई बहुत ही खट्टा लेमन खा लिया हो। अ रियली रियली सावर वन। मैंने जो भी आंसर्स प्रैक्टिस किए थे सब उड़ गए, बस ऐसे ही दिमाग से निकल गए, वैनिश्ड, पुफ। अब सिर्फ मैं था, वो ऑफिसर था और उसका वो बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। मुझे कुछ स्मार्ट, कुछ अच्छा बोलना था, ऐसा जो उसे ये कहने पर मजबूर कर दे, यस दिस गाय नीड्स अ वीजा। बट मेरी टंग टाइड लग रही थी। मुझे सारी स्टोरीज याद आने लगी, लोगों के रिजेक्शन की स्टोरीज, सिली रीजंस की वजह से रिजेक्ट होने वाली स्टोरीज। लेट मी टेल यू अबाउट द वेट, ओ द वेट। वो बहुत लंबा था, सो वेरी लॉन्ग। हम एम्बेसी बहुत अर्ली पहुंचे। सूरज बस जागना शुरू ही कर रहा था, लेकिन वहां ऑलरेडी एक लंबी लाइन थी, अ ह्यूज लाइन ऑफ पीपल। वो लाइन बिल्डिंग के चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई जायंट ह्यूमन कैटरपिलर हो। सब लोग एंक्शियस लग रहे थे। कुछ लोग अपने पेपर्स को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो अपने सपनों को पकड़े हुए हों। वेरी फ्राजाइल ड्रीम्स। गर्मी बहुत थी, ऐसी गर्मी जो आपकी शर्ट को आपकी पीठ से चिपका दे। नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। हम सब पसीने में भीग रहे थे। एक नर्वस स्वेटी लोगों की कम्युनिटी जो होप और पेपरवर्क से यूनाइटेड थी। इनसाइड थोड़ा कूलर था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एयर कंडीशनिंग अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, ब्लेस इट्स हार्ट। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे, वार्म बॉडीज, नर्वस ब्रेथ्स, एक सी ऑफ फेसेस, यंग ओल्ड, हर तरह के लोग। फाइनली मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, G77। दैट वाज मी। मेरा दिल थोड़ा जंप कर गया, या शायद बहुत ज्यादा। ड्रमिंग की वजह से समझना मुश्किल था। मैं असाइंड विंडो नंबर 5 की तरफ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत स्मॉल और सीरियस स्टेज पर चल रहा हूँ। ऑफिसर एक आदमी था, बहुत ऑफिशियल लग रहा था, नीट हेयर कट और बहुत फोकस्ड एक्सप्रेशन। उसने मुझे आने का इशारा किया। मैंने अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स स्लॉट से अंदर दिए। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। उम्मीद थी कि उसने नोटिस न किया हो, या शायद उन्हें हमेशा नोटिस हो जाता है। उसने यूजुअल क्वेश्चंस से शुरुआत की, वार्म अप क्वेश्चंस शायद। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट? उसने पूछा। उसकी वॉइस काम थी, प्रोफेशनल। मैंने कहा, मैं टूरिस्ट हूँ, अमेरिका के साइट्स देखना चाहता हूँ, कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। इट्स अ फाइन लाइन, यू नो, लाइक वॉकिंग अ टाइट रोप। वो कुछ कंप्यूटर में टाइप करने लगा, क्लिक क्लैक। सेक्शन 4, द पंच लाइन। वो सवाल जो सब कुछ बदल सकता था फाइनली आ गया। ऑफिसर थोड़ा पीछे झुका, उसने मुझे प्रॉपर्ली देखा, सिर्फ पेपर्स को नहीं, मुझे देखा। वो मोमेंट अलग लगा। उसने वही सवाल दोहराया जो शुरुआत में पूछा था, मिस्टर नोअर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग यूएसए आना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो टूरिस्ट्स हैं, बट व्हाई डू यू रियली वांट टू गो? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाई शुड वी बिलीव यू विल कम बैक? दिस वाज इट, द मेक और ब्रेक मोमेंट। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सारे प्रैक्टिस्ड आंसर्स अब स्टील लगने लगे, झूठ जैसे लगने लगे, चाहे वो सच ही क्यों न हो। अब कुछ रियल चाहिए था, कुछ दिल से। मैंने एक छोटा सा सांस लिया
और फिर वर्ड्स खुद ब खुद निकल आए। मैंने ऑफिसर की आंखों में देखा, पूरी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश की। मैंने कहा, ऑनेस्टली सर, आई वॉन्ट टू सी इफ योर हॉट डॉग्स आर रियली एज गुड एज एवरीवन सेज दे आर। उसने पलकें झपकाई, जस्ट अ लिटिल ब्लिंक। मुझे लगा शायद उसके होठों के कोने में हल्की सी ट्विच थी, मे बी अ स्माइल। शो नहीं था, बट आई कंटिन्यूड। मैं रुका नहीं, उसका ध्यान मेरी तरफ था। दैट वॉज गुड। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने चाइल्डहुड से ही अमेरिका के बारे में सुना था, मूवीज में, न्यूज में, स्टोरीज में, टाइम्स स्क्वायर की लाइट्स, ग्रैंड कैनियन की मैजेस्टी, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट, सब कुछ इमेजिनेशन का हिस्सा था। मैंने कहा कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक ड्रीम को टच करने जैसा है। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं वापस इंडिया आकर अपने फैमिली को प्राउडली ट्रैवल स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ, उनके लिए सोवेनियर्स लाना चाहता हूँ। फिर मैंने एक और बात जोड़ी, सर, आई हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर। मेरा जॉब है, मेरा छोटा बिजनेस है, मेरा फैमिली है, मैं बस कुछ हफ्तों के लिए जाना चाहता। द वीजा ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बहुत सीरियस थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अंदर तक देख रहा हो। मेरी सारी तैयारी, मेरी सारी उम्मीदें, सब कुछ उसके इस एक ग्लांस में आकर ठहर गया था। वो माइक्रोफोन के पास झुका और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो मेरी पूरी जर्नी का पाइवट बन गया। उसने कहा, So Mr. Noah, why exactly do you believe you should be granted this visa to the United States? मेरी सांस थम गई, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, सारे रहस्ड आंसर्स जैसे कहीं खो गए। वो सवाल इतना हैवी था कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं बस सोच रहा था कि अब क्या बोलूं। मैंने अपनी नर्वस रिफ्लेक्शन देखी उस ग्लास में जो हमारे बीच था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक फिश हूँ जो एक्वेरियम में घबरा रहा हो और बाहर की दुनिया उसे देख रही हो। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता था। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं ये वीजा क्यों चाहता हूँ। मेरे सपने थे कि मैं अमेरिका की कल्चर को समझूं, वहाँ की फेमस साइट्स देखूं और अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करूं। मैंने कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं साइटसीइंग करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो मैं दिखाना चाहता था। मैं जानता था कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा। उस ऑफिसर की आंखों में बहुत कुछ था। वो हजारों लोगों की कहानियां सुन चुका था। वो जानता था कि कितने लोग सिर्फ सपने दिखाते हैं और वादे तोड़ देते हैं। मुझे एक ऐसा रीजन देना था जिससे वो मुझ पर विश्वास करे। मैंने सोचा कि ऑनेस्टी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। मुझे कोई फैंसी स्टोरी नहीं बनानी, मुझे वो रीजन देना था जो मेरा सच था। तो मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑनेस्टली सर, आई वॉन्ट टू सी इफ योर हॉट डॉग्स आर रियली एज गुड एज एवरीवन सेज दे आर। शायद ये सुनकर उसने थोड़ा हंसी छुपाई। उसके चेहरे पर एक सटल एक्सप्रेशन आया। वो जानता था कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मैं रियल हूँ। फिर मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं कॉमेडी में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं वहाँ जाकर वो स्किल्स सीखना चाहता हूँ जो मैं वापस अपने देश में अप्लाई कर सकूँ। मैंने बताया कि मेरी लाइफ और काम यहाँ मेरे इंतजार में है और इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगा। उस पल मेरे दिल ने एक अलग रिदम से धड़कना शुरू किया। मुझे लगा कि अब बात बन सकती है। मैं सिर्फ अपने सपनों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की भी बात कर रहा था। मैंने ऑफिसर को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ जो अपनी रूट्स से जुड़ा हुआ है। वो जानता था कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। हमारे एम्बेसी के बाहर बहुत लंबी लाइंस होती हैं। हम सुबह बहुत जल्दी पहुंचते हैं जब सूरज अभी धीरे धीरे उग रहा होता है। वहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े रहते हैं, जैसे अपने सपनों को हाथों में पकड़े हों। गर्मी होती है, पसीना बहता है, नर्वसनेस हर चेहरे पर दिखती है, लेकिन हर किसी के अंदर एक होप की किरण होती है जो उन्हें वेट करने के लिए मजबूर करती है। इनसाइड एम्बेसी भी माहौल बहुत फॉर्मल और सीरियस होता है। एयर कंडीशनिंग थोड़ी होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि नर्वसनेस कम हो जाए। वहाँ हजारों फेसेस होते हैं, हर किसी के अपने स्टोरीज होते हैं। फाइनली जब आपका नंबर आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्टेज पर जाना हो। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें गहरी होती हैं। आप ऑफिसर के सामने जाते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं। ऑफिसर की क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी सोच बहुत गहरी होती है। वो चाहते हैं कि आप जेन्युइन हो। वो जानना चाहते हैं
कि आप क्यों आना चाहते हो और क्यों वापस आओगे। यहाँ सीक्रेट वेपन होती है आपकी ऑनेस्टी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सच बोलेंगे अपने रीजंस के साथ तो वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे या रिहर्स्ड आंसर्स देंगे तो उनका अनुभव आपको आसानी से पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप वही बोले जो आपकी सच्चाई हो। अपने रीजंस को साफ और नेचुरल तरीके से बताएं। आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए, कोई मिसिंग पेपर्स नहीं होने चाहिए। ये दिखाता है कि आप सीरियस हैं और आपने पूरी तैयारी की है। ऑफिसर भी अप्रिशिएट करते हैं जब उनकी जॉब आसान हो। जब उन्हें लगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वीज़ा मिल जाएगा। एक और बात याद रखें कि आपके पास एक मजबूत प्लान होना चाहिए। सिर्फ ट्रैवल करने की इच्छा नहीं बल्कि वापसी का रीज़न भी होना चाहिए। मेरे केस में मेरा रीज़न था कि मैं कॉमेडी सीखना चाहता हूँ और अपने देश में जाकर उस खुशी को बांटना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने परिवार और काम से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरे वापस आने के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने रीजंस अच्छे से सोचें। क्यों यूएसए जाना चाहते हैं, वहां जाकर क्या करना चाहते हैं और क्यों वापस आना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब दिल से दें। कोई फैंसी स्टोरी बनाने की कोशिश मत करें। अपनी बात नेचुरल और ऑनेस्ट तरीके से बताएं। आपका गोल होना चाहिए कि ऑफिसर को यकीन हो जाए कि आप रियल हैं और आप उनके देश के नियमों का सम्मान करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान आप काम और पोलाइट रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें सीखी और आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आपको हेल्प करेगी। पहली टिप ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रखें। पासपोर्ट, इन्विटेशन लेटर्स, फाइनेंशियल प्रूफ, अकोमोडेशन डिटेल्स सब रेडी और क्लियर हों। दूसरी टिप है कि इंटरव्यू से पहले अपने आंसर्स प्रैक्टिस करें लेकिन मेमोराइज नहीं करें। नेचुरल बोलना जरूरी है। तीसरी टिप है कि इंटरव्यूअर की बात ध्यान से सुनें और उनका सवाल पूरा समझकर जवाब दें। चौथी टिप ये है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मुस्कुराएं और रिस्पेक्टफुल रहें। पांचवी टिप है कि अगर आपसे कोई टफ क्वेश्चन आए तो घबराएं नहीं, शांत रहें और सच्चाई बताएं। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि वीज़ा इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी और इंटेंशंस को जज करने का एक प्रोसेस है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन में थरर रहें और अपने रीजंस को दिल से समझें। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी और टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगी और आप अपने वीज़ा इंटरव्यू में सफल होंगे। आपका जर्नी आसान हो और आपके सपने जल्द ही पूरे हों। याद रखें कि ऑनेस्टी और प्रिपरेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है।